श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यावदेतान् निरीक्षयं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात जब तक मैं इनको अच्छे से न देख न लूँ, यावदेता निरीक्षण, अच्छे से नहीं देख निरीक्षण न कर लूँ कि किनके साथ में युद्ध करने वाला हूँ और किनके साथ युद्ध करना योग्य है, ये न देख लूँ, तब तक आप इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। यावद एतान निरीक्षयम, तब जब तक मैं अच्छे से निरीक्षण न कर, निरीक्षण करना चाहता है। कारण कि कुछ नियम है युद्ध करने के, कि महारथी महारथी से युद्ध करेगा, तलवार वाला तलवार वाले से युद्ध करेगा, भाले वाला भाले वाले से युद्ध करेगा, एक रथी दूसरे रथी से युद्ध करेगा। तो इस महायुद्ध में आखिर मेरे जो समकक्ष है, जो अर्जुन कह रहे हैं, जो मेरे साथ युद्ध कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन महारथी हैं। फिर इस महायुद्ध में ऐसे कितने महारथी मेरे से अधिक बलवान हैं, अथवा मेरे समान बलवान हैं, अथवा मेरे से कम बलशाली है, ये मैं देखना चाहता हूँ। फिर तीसरी बात, इसमें कोई महिला तो नहीं है, इसमें ब्रह्मज्ञानी तो नहीं है, कोई अवध्य लोग तो नहीं है। फिर चौथी चीज देखने जाते, गुरु, इसमें गुरु के पद से विभूषित लोग कितने हैं, पागल लोग कितने हैं, ब्राह्मण अथवा गाय अथवा परिवार कुटुंब जन कितने हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। फिर इनमें से कौन कौन पाप के भागीदार हैं, ये देखना चाहते हैं वो। फिर वो ये देखना चाहते हैं कि हमने तो संधि का प्रस्ताव भेजा था, परंतु संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया इन्होंने, तो आखिर कितने बलवान लोग हैं, ये वो देखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर आया है यावद एतान निरीक्षम, जब तक मैं इनका निरीक्षण न कर लूँ तब तक। फिर योद्धु कामान अवस्थितान, अर्थात युद्ध कामना से खड़े हुए, योद्धु कामान, युद्ध की कामना से अवस्थितान, खड़े हुए। अर्थात ऐसे लोग खड़े हैं जिनको खुद के प्राणों से ज़्यादा दुर्योधन के प्राण प्रिय है। ऐसे लोग जिनको संधि प्रस्ताव पसंद नहीं है, शांति पसंद नहीं है। फिर ऐसे लोग जो धर्म से बढ़ करके, राष्ट्र से बढ़ करके स्वयं के वचनों को महत्व देने वाले लोग हैं, ऐसे कितने हैं। तो युद्ध की कामना से यहाँ पर खड़े हुए हैं, स्वयं के अपने अपने मत दे रहे हैं, परंतु ये स्वयं से ज़्यादा, स्वयं को अधिक महत्व दे रहे हैं और राष्ट्र को कम महत्व दे रहे हैं, ऐसे लोग हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ तो समझ में आएगा। पूर्व में 2 बार स्त्री हरण का प्रयास हुआ। एक बार माता सीता को आकाश मार्ग से रावण लेकर जा रहा था, तो उस समय पक्षी, मतलब मनुष्य नहीं, मनुष्य की योनि से अलग पक्षी योनि में जन्म लेने वाला जटायु ने जब देखा तो भिड़ गया रावण से। उस जटायु को पता था कि मेरे से अधिक शक्ति है रावण में, तो भी वो भिड़ गए। और क्या हुआ, उनके पंख काट दिए रावण ने, वहीं पड़े रहे। मृत्यु आए, मृत्यु को बोल दिया, ए मृत्यु रुक जा भी, जब तक भगवान श्री राम नहीं आ जाते और मैं उनको माता सीता का पता नहीं बता देता, तब तक तुम मुझे छू नहीं सकती, इच्छा मृत्यु है। दूसरी तरफ अपने वचन में बंधे हुए भीष्म पितामह हैं, जो राजपाट त्याग चुके हैं, कंचन कामिनी से दूर है, ब्रह्म ज्ञानी है और विद्वानों जैसी बात करने वाले हैं, सब कुछ है, परंतु उनके सामने द्रौपदी का चिरहरण हुआ और वो बोले नहीं है। भीष्म पितामह तीरों की सैया पर पड़े रहे, आखिरी में श्री कृष्ण करते रहे, पर भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं उनको। बोले वो ऐसे मरना पड़ेगा, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरी तरफ जटायु भी पड़े हुए हैं, पर जटायु की गोद, जटायु के गर्दन है, उसके जो मस्तक है, उसको भगवान श्री राम अपनी गोद में लेकर के उसके अंतिम संस्कार तक की
मतलब उन जटायु के पुत्र होने तक की सारी क्रियाएं करते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर दो चीज है। एक तो स्वयं को राष्ट्र से अधिक बड़ा मानने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो युद्ध कामान से, युद्ध की कामना से खड़े हुए। तो कैसे कैसे लोग हैं जो धर्म से बढ़कर संसार को समझने वाले हैं, धर्म को छोटा समझने वाले हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इनको सबको मैं देखना चाहता हूँ। युद्ध कामान अवस्था। फिर आगे आता है केर मया सह योद्धव्यम, मुझे किनके साथ युद्ध करना है। क्या मैं केवल पैदल सेना से युद्ध करूंगा? ऐसा नहीं है। अर्जुन कहना चाहते हैं पूर्व में इन सबको पराजित कर चुका हूं मैं। कर्ण को पराजित कर चुके हैं, इन सबको बोले दो दो तीन तीन बार पराजित कर चुका हूं, फिर भी ये बार बार सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं। आखिर इनको देखना चाहता हूं कौन कौन है, किनके साथ युद्ध करना है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ युद्ध करना है। ये मनुष्य के जीवन में भी आता है। राष्ट्र विरोधी तत्व खड़े हो जाते हैं तो उनके साथ युद्ध करने पड़ता है। उनके साथ युद्ध करते समय परिवार को दांव पर लगाना पड़ता है, मान सम्मान को दांव पर लगाना पड़ता है, ज्ञान तन मन धन सब कुछ युद्ध के लिए कुर्बान करना पड़ता है। संस्कृति को जो नष्ट करते हैं उनके लिए भी युद्ध करना पड़ता है। मान बिंदुओं की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है। समाज की रक्षा के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। एक उदाहरण है, विनायक दामोदर सावरकर का उदाहरण है। ब्राह्मण थे, परंतु जब वो अंडमान निकोबार की जेल में गए तो उन्होंने देखा कि हिंदू इसलिए भोजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिमों ने आकर के छू लिया है जो गाय का मांस खाते हैं। तो विनायक दामोदर ने धर्म से हटकर उनको कुछ बताया। बोले हम ओम नमः शिवाय को जपने वाले लोग हैं और ओम नमः शिवाय कह करके यदि तुम किसी मुस्लिम को भी अथवा किसी देशद्रोही व्यक्ति को भी हाथ लगा दोगे, उसको कच्चा खा लोगे तो भी तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जो डराने धमकाने वाले लोग हैं उनको कच्चा भी खा लोगे तो भी तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कह करके वो वहाँ से जो अब हमारे मान बिंदुओं की रक्षा करते हैं। आगे आता है, अच्छा इसमें और भी कुछ चीज़ छुटी हुई। केर मैं सयोद्धव्यम, मुझे किनके साथ युद्ध करना चाहिए? आतताइयों के साथ युद्ध करना ही चाहिए। धन, आतताई कौन है? धन हड़प करने वाले, स्त्री हरण करने वाले, आग लगाने वाले, जहर देने वाले, भूमि का हड़प करने वाले, शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुए लोग, इन सभी के साथ युद्ध करना ही चाहिए। अस्मिन रण सम उद्यमे, अर्थात अर्जुन कह रहे हैं ये बात कि इस युद्ध रूप उद्योग में यहाँ खड़े हुए, युद्ध को व्यापार समझने वाले, अर्थात यह उद्यम शब्द प्रयोग हुआ है। कैसे? रण सम उद्यमे, रण समुद्यमे, रण को उद्योग समझने वाले, युद्ध को व्यापार समझने वाले लोग हैं यहाँ पर। पहले अध्याय के पहले श्लोक में भी आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। इसमें पहली पंक्ति का अंतिम शब्द युयुत्सवः, युयुत्सव युद्ध को उत्सव की तरह करने वाले। और यहाँ पर अर्जुन भी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र कह रहा है युद्ध को उत्सव की तरह करने वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। और यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि इस युद्ध रूपी व्यापार को मुझे किन किन के साथ करना है। इसका एक तरतीब होता है। लाभ हानि को समझने वाले हैं, युद्ध को उत्सव समझने वाले हैं। ये शरीर की नश्वरता कोई सामान्य लोग नहीं है जिनकी चर्चा हो रही है। ये शरीर की नश्वरता को व्यवस्थित रूप से समझने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं। केर में आशा योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में योत्स्य मनान अवेक्षम या एति अत्र समागतः धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धि युद्धे परिचिकित्सव। तो ये था आज का श्लोक। हम आगे और आगामी श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने 22वां श्लोक समझा, कल हम 23वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।